हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज देखते हैं कि आपके क्रश, आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस टाइम क्या है उनके करंट इमोशंस, क्या सोचते रहते हैं वो आपके बारे में। और हो सकता है आपके कुछ ऐसे सवाल जो आपके जहन में हैं, आपके मन में हैं, उनका जवाब भी आपको आज की रीडिंग में मिल जाए। चलिए देखते हैं। आपको पूरे टाइम इस रीडिंग के थ्रू आउट आपको एकदम पॉजिटिव अपना माइंड रखना है और अपने पर्सन को लगातार सोचते रहिए, लगातार अपने मन में उनसे कनेक्ट करते रहिए और हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपको। 2 डेक का मैं आज यूज़ करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एनर्जी को क्लेम कमेंट सेक्शन में तो आपको करना ही है। चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओहो, दिस इज 8 ऑफ कप्स। वाओ वाओ, 10 ऑफ कप्स, द लवर्स कार्ड, नाइट ऑफ कप्स भी आ रहा है यहाँ पे। ओके, टेम्परेंस कार्ड आ रहा है। ऑलराइट, 3 ऑफ सोर्ड्स भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, द फूल कार्ड एंड वी हैव द जजमेंट कार्ड। ओके, चलिए रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, वो इस टाइम बहुत अपने काम में बिज़ी हैं, बहुत अपने काम में व्यस्त हैं। वो आपके पर्सन जितना ध्यान अपने काम पर दे रहे हैं, उतना ध्यान मुझे नहीं लग रहा है कि वो आप पे दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वो व्यस्त हैं, ऑक्यूपाई किया हुआ है उन्होंने उस सिचुएशन ने उन्हें पूरी तरीके से। देखिए ना, 8 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ जो डिस्कशन चाहते हो, एक डिस्कशन जो आप उनके साथ करना चाहते हो, एक कम्युनिकेशन जो आप चाहते हो कि उनके साथ कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो और आप एक दूसरे से अपने दिल की बात एकदम क्लियरली कह सको, वो उस कन्फ्रंटेशन से, उस डिस्कशन से बचना चाहते हैं। इनफैक्ट एकदम जब आप उनसे बात शुरू करते हो या कोई डिस्कशन करना चाहते हो, वो आपको एकदम कट कर देते हैं, आपको इंटरप्ट कर देते हैं और मे बी या तो अटेंशन वो किसी और टॉपिक पे ले जाते हैं, लेकिन उस टॉपिक पे वो आपसे बात नहीं करते हैं, अवॉइड कर रहे हैं वो आपसे एक डिस्कशन जो आप लगातार चाह रहे हो कि हो जाए, ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा और क्लोज आ सको आप एक दूसरे के, या एक कन्फ्यूजन भी आप चाह रहे हो कि हट जाए, किसी भी बात को लेके वो हो सकता है जो भी आप दोनों के बीच में हुई है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली उस टॉपिक को अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा मैं इस कार्ड से पिक कर रही हूँ, उस तरह की एनर्जीज। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में मेच्योर नहीं है, और अगर है भी तो फ़िलहाल नहीं है। वो बात शुरू कर होती है आप दोनों की, आप बात करते भी हैं शायद किसी बात पे, लेकिन वो कहीं पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो इस टाइम बहुत क्लोज है किसी भी डिस्कशन के लिए, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन के लिए। तो ये मुझे लग रहा है। एक है ये जो हार्ट ब्रेक का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, जो 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ रहा है, ये मुझे आपकी एनर्जीज भी दिखा रहा है, क्योंकि आपका दिल बार बार टूट रहा है, आपका दिल बार बार हर्ट हो रहा है उनके इस बिहेवियर से। एक तो वो इतने बिजी हो गए हैं, एक तो उनकी जो मसरूफियत है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है उनसे उतना बात करने का। दूसरी बात है कि जो बात करने का टाइम मिलता भी है तो वो उस बात को पूरी तरीके से अवॉइड कर देते हैं, या फिर आपके साथ कहीं ना कहीं वो टाइम भी उतना स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, आपको उतना अटेंशन वो उस वक्त नहीं दे पा रहे हैं। और क्योंकि आप बेहद इमोशनल इंसान हो, आपके इमोशंस इस तरह के हैं कि बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। और खैर ये बात तो ऐसी है भी कि इमोशंस जाहिर सी बात है कि हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिस इंसान को आप चाहते हो, फिर उस इंसान की पूरी अटेंशन, उस इंसान का पूरा ध्यान आप चाहते हो एटलीस्ट एक पर्टिकुलर टाइम तो आपको मिले उनके साथ, जो आपको मिल नहीं रहा है। और आपका दिल बार बार इस वजह से टूट रहा है, बार बार आप हर्ट फील कर रहे हो, बार बार आपको दुख पहुंच रहा है उनके इस बिहेवियर से। तो ये डेफिनेटली आपके एनर्जीज़ के लिए मुझे कार्ड लग रहा है। आपके जो पर्सन है ना, ये जो भी आपके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, जो भी आपके साथ उनका अभी फ़िलहाल का करंट जो एक तरह का उनका व्यवहार है, ये आप जान लीजिए कि वो टेम्पररी ही है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप। आपके पर्सन वो आपके सोलमेट हैं। आपको वो जब प्यार करते हैं, वो प्यार इस तरह का है कि वो आपके साथ
फ्यूचर में एक फैमिली को विजुलाइज कर रहे हैं। वो एक फैमिली चाहते हैं आपके साथ, जिसमें आप हैं, वो हैं, आने वाले टाइम में आप लोगों के बच्चे हैं, और एक बहुत प्यारा घर जहाँ पे आप सब खुशी खुशी रह रहे हैं, और बहुत ही मतलब जन्नत जैसी जगह वो आपके साथ इमेजिन करते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि इस तरह का एक लाइफ, इस तरह का सपना वो केवल आपके साथ पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान हो जो बहुत मुद्दत बाद आए हैं। वैसे आपके जो पर्सन हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, तो बहुत लंबे समय तक उनकी लाइफ में उन्हें ऐसा कोई इंसान मिला ही नहीं, या मिला तो शायद उनके साथ उनका रिश्ता मटेरियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि उनका पर्सनालिटी ऐसी है कि इंसान उनके साथ बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाता है। जब से आप उनकी लाइफ में आए हो ना, वो ये जानते हैं कि इससे बेटर इंसान, इससे बेहतर मुझे समझने वाला इंसान मुझे नहीं मिलेगा। तो टेम्पररीली आपको, चाहे वो अवॉइड करें, चाहे वो टेम्पररीली आपको इतना टेंशन ना दे रहे हों फॉर वट एवर रीजन्स, लेकिन फ्यूचर और आने वाला समय वो केवल केवल आपके साथ ही इमेजिन करते हैं। इनफैक्ट बहुत स्ट्रांगली इमेजिन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ बच्चे मैनिफेस्ट करते हैं। वो सोचिए, यू नो, दे वांट यू टू बी द to be this person wants you to be the mother of his child, this person wants to be, or if you are a male viewer of mine, then this person wants you to be the father of her child। इस तरह का रिश्ता ये आपके साथ इमेजिन करते हैं। लवर्स कार्ड भी है, तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। व्यूअर्स, पूछिए अपने पार्टनर से कि आखिर क्यों कम्युनिकेशन को इतना कट किया हुआ है उन्होंने, क्यों इतना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है आपके साथ अपने इमोशंस शो करने में हाल फिलहाल। क्योंकि लवर्स कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन दिखाता है, कार्मिक कनेक्शन नहीं दिखाता है, ये सोलमेट कनेक्शन दिखाता है। इसका मतलब ये है कि आपको दुख पहुंचाने का, आपको नाराज़ करने का, आपको हर्ट करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो आपको किसी भी तरीके से वूंड करें या हर्ट करें। तो फिर आखिर क्या है ऐसा कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं? आखिर क्या हुआ है कि वो नहीं इस टाइम आपसे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं कम्युनिकेशन को? देखिए, नाइट ऑफ कप्स भी है। आपके जो पर्सन है वो एक ऐसी जर्नी पे हैं जो प्रोफेशनली शायद एक डिसीजन लेने की वर्ज पे हैं। वो अपने लाइफ में प्रोफेशनली ऐसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे वो आपको मैक्सिमम जो है लाइफ की हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा सकें। वो एक प्रोफेशनली वो ऐसे मुकाम पे पहुंचना चाह रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, जहाँ पे वो आपको हर तरीके से इमोशनली के साथ साथ फाइनेंशियली भी स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकें। तो इन पर्सन का, आपके पर्सन का पूरा ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है। ये मुझे सबसे बड़ी वजह लग रही है कि क्यों नहीं है उनके लिए इस टाइम प्यार के लिए वक्त। मुझे लगता है वो ज़रूर आपको ये बताएंगे कि इस वक्त आप उनकी इमोशंस को, उनकी सिचुएशंस को समझिए, क्योंकि आप उतने प्रैक्टिकल इंसान नहीं हो। आप थोड़े से एक अलग दुनिया में रहने वाले इंसान हो। आपके लिए प्यार पहले आता है, आपके लिए इमोशंस पहले आते हैं, आपके लिए प्रैक्टिकलिटी उतना आगे नहीं आती है। लेकिन आपके जो पर्सन हैं, इनके लिए आपको इमोशनली सपोर्ट करने के साथ साथ एक फाइनेंशियल बैकअप, सपोर्ट, हैप्पीनेस विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस देना भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उसी की तरफ लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की हैप्पी फैमिली वो आपके साथ चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि दिस विल टेक मोर देन जस्ट इमोशंस, दिस विल टेक मोर देन जस्ट happiness or tears. It will take more hard work, more dedication with respect to his professional work also. इसके साथ साथ क्योंकि जजमेंट कार्ड भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखिए बहुत जल्दी आपका उनके साथ कम्युनिकेशन क्लियर होने वाला है। बहुत जल्दी वापस वो दिन आ जाएंगे जब आप खुल के एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाएंगे, और वो आ रहे हैं किसी ना किसी नेक्स्ट एक्शन के साथ आपके लिए। आई थिंक उन सब चीज़ों को बेटर करेंगे ज़रूर। वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में आपको निगलेक्ट किया है, आपको इग्नोर किया है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं विद द नेक्स्ट एक्शन, इवन विद एन अपॉलॉजी, कि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मैं कुछ टाइम से आपको उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ। हो सकता है ये पर्सन आपको कॉल पे या मैसेजेस पे ये बात कहीं ना कहीं पहुँचा भी रहे हो। एक कॉल और एक मैसेज भी आप इन पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉल आएगा इनका विद रिस्पेक्ट टू ये बात की वो इसलिए अपोलोजाइज़ करेंगे आपसे कि उन्होंने अभी आपको कुछ टाइम के लिए निगलेक्ट किया है। तो ये कॉल आप अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें वो ये मैसेज आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, फूल कार्ड भी है। तो ये रिश्ते को तो आपके साथ बेहद खूबसूरत मानते हैं, और आपके साथ इस जर्नी पे ये बिंदास आगे बढ़े जा रहे हैं। आपके साथ इस जर्नी पे ये बहुत ही मतलब इन्जॉय करते हैं आपके साथ ये लाइफ की जर्नी। ये पर्सन के लिए आपका और इनका रिश्ता कहीं से कहीं तक भी बर्डन नहीं है। ये पर्सन के लिए आपका रिश्ता बहुत एफर्टलेस है, बहुत प्यारा है,
और इट्स मतलब इन द क्यूपिड हैज स्ट्रक दिस पर्सन मस्ट हैव मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम ना, इनका दिल के आर पार आप प्यार का तीर चला गया होगा, जो किसी को देख के हम बहुत ज़्यादा ऐसे रिश्तों में वो स्पार्क, वो फ्लेम नहीं होती है जो आप दोनों के रिश्ते में थी जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। तो बहुत चाहते हैं ये आपको, आपके साथ एक ऐसे एडवेंचरस जर्नी पे ये हमेशा रहना चाहते हैं, हमेशा जाना चाहते हैं जहाँ पे, क्योंकि ये उस जर्नी पे खुद को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप उनकी जर्नी के लिए, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, उनकी इमोशनल ग्रोथ, उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। तो चाहे ये अंजाम नहीं जानते हैं रिश्ते का, शायद ये नहीं जानते हैं कि किस तरीके से ये पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक, किस तरीके से आप दोनों एक साथ हमेशा हमेशा के लिए हो जाओगे, लेकिन उस जर्नी को ये विजुलाइज और मैनिफेस्ट करने की कोशिश हमेशा करते हैं और एक फैमिली की को इमेजिन ये हमेशा करते हैं। वाह, थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को चाहिए फ़िलहाल रिश्ते में, थोड़ा सा बैलेंस आपको चाहिए इस वक्त, थोड़ा बैलेंस आपको चाहिए इस वक्त। अगर वो थोड़ा नहीं आपको ध्यान, आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं तो थोड़ा बैलेंस आउट कर लीजिए, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा उनको जब बात करें आप उनसे तो थोड़ा सा ज़्यादा पुशी मत हो जाइए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए आप उनको। आई एम श्योर कि ये डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू वर्क, एंड दिस सिचुएशन जो अगर आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में हो रही है तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेते हैं, थोड़ा और इन डेप्थ देख लेते हैं कि आखिर और क्या वजह हो सकती है कि पर्सन थोड़े से आपके कटे हुए हैं इस वक्त। पास्ट लाइफ्स, इस कनेक्शन है आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे से, पिछले लाइफ में, पिछले स्पेस में, कहीं ना कहीं पिछले जन्म का आप दोनों का रिश्ता डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। तो इसीलिए कभी आप सोलमेट्स भी हो, और क्योंकि कभी ना कभी देखिए जब पिछले जन्म का रिश्ता होता है ना, तो कार्मिक और सोलमेट्स ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं। आप कई बार एक दूसरे को बहुत हर्ट करोगे और कई बार आप एक दूसरे को बहुत प्यार करोगे, तो ये होता रहता है। यू डोंट हैव टू गेट टू वरिड अबाउट इट और टू वर्कड अप अबाउट इट। तो ये पास्ट लाइफ का रिश्ता ज़रूर है, इसीलिए आप एक किस तरह का कनेक्शन शेयर करते हो जहाँ पे आप काफ़ी बातें बिना कहे, बिना एक दूसरे से वर्बली कहीं भी समझ जाते हो। कई बार अगर आपके पर्सन नहीं आपसे बात कर रहे हैं तो मन में आपको पता है कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, और कई बार आपको इंट्यूशन से पता भी रहता है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो इस तरह के कनेक्शन आप दोनों शेयर करते हो। और देख लेते हैं कि आप क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो रिश्ता है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है इस टाइम। दिस इज़ गोइंग टू फ्लावर, ब्लॉसम इनटू समथिंग रियली रियली बिग। फिलहाल ट्रांसफॉर्म हो रहा है क्योंकि आप एक दूसरे को समझ रहे हो, आपके पर्सन भी आपको समझ रहे हैं। जिन लोगों का रिश्ता भी नया नया है वो लोग काफ़ी कुछ जान रहे हैं एक दूसरे के बारे में, बट डेफिनेटली यू आर अंडरगोइंग अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस रिलेशनशिप। प्लेफुलनेस, गाइस प्लीज़ प्ले अलॉन्ग, हैव सम लाइट हार्टेड मोमेंट्स ऑल्सो। अगर आप बहुत लाइफ आपकी सीरियस हो जा रही है, अगर वो अपने काम में बहुत बिजी हैं और नहीं उतना वो जॉयफुल आपको दिख रहे हैं, या वो नहीं उतना प्लेफुल या हैप्पी आपको दिख रहे हैं, तो आपको वो चीज़ पूरी करनी होगी। आप थोड़ा प्लेफुल हो जाइए, आप कोशिश कीजिए कि रिश्ते को लाइवली आप लोग बना के दोनों रखो। चेंज, जैसे कि मैंने बोला, चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपका रिश्ता अंडरगो कर रहा है। एज अ पर्सन भी आप दोनों चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, और एज रिश्ता भी आपका बहुत बहुत तरीक़ों से चेंज हो रहा है। आप लोग एक तरह के ऐसे पाथ पे हो जहाँ पे एक दूसरे के बारे में आप चीज़ें जान रहे हो, और वो चीज़ें आपको और श्योर कर रही हैं कि येस दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। अपनी एक दूसरे की बुराइयां अच्छाइयां दोनों ही आप इस वक्त जान रहे हो, और बुराइयां भी जब आप एक दूसरे की जान रहे हो ना, तो भी आप दोनों इस बात पे कायम रहने वाले हो कि यार यही इंसान है जो मेरे लिए सही है, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई बुराई तो होती ही है। तो ये चीज़, ये ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज आ रहा है, ये अच्छे के लिए ही आ रहा है। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल मेक दिस रिश्ता, दिस रिलेशनशिप ऑफ योर्स परमानेंट, एब्सोल्युटली परमानेंट। रीडिंग पॉजिटिव है आपके पर्सन की, आपकी, और उनकी एनर्जीज भी पॉजिटिव हैं, लेकिन द ओनली थिंग इज़ दैट पर्सन इज़, क्योंकि वो इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं है, तो अपने काम में वो इस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, जिसकी वजह थोड़ा कम्युनिकेशन लाइन मुझे आपकी ब्रेक लग रही है। बट अदरवाइज रिलेशनशिप इज़ इन हाई स्पिरिट्स। आपका रिश्ता अच्छा जाएगा, आगे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंड डेफिनेटली सीमेंट होगा और परमानेंट होगा। गाइज आर सोलमेट्स एंड यू बोथ टुगेदर विल मेक इट हैपन। ये थी रीडिंग आज के लिए। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।